नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहां जाने से लोगों की आंखें ठीक हो जाती हैं। कोई अंधा भी देखने लग सकता है, ऐसा है इस मंदिर का प्रताप। दोस्तों, यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी सती की शक्ति रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नैनी झील में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया, जो नैना देवी मंदिर कहलाता है। इस मंदिर में नैना देवी को दर्शाते 2 नेत्रों की स्थापना की गई। भक्तगणों का विश्वास है कि इस मंदिर में नैना देवी के दर्शन मात्र से नेत्र संबंधी सभी रोग एवं विकार दूर हो जाते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु और भक्तगण देवी माँ के दर्शन हेतु मंदिर में आते हैं। नवरात्रि में यहाँ लगने वाले 7 दिवसीय मेले का कारण भक्तों की संख्या और बढ़ जाती है। दोस्तों, नैना देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है और लोग वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? दोस्तों, नैना देवी मंदिर की ऊंचाई बहुत ज्यादा है क्योंकि वो पहाड़ी पर स्थित है। सड़क मार्ग द्वारा पहाड़ी तक पहुँचने के बाद कंक्रीट की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जाता है। यहाँ केबल कार भी संचालित की जाती है, जो भक्तों को पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर तक ले जाती है। दोस्तों, नैना देवी मंदिर के निर्माण के संबंध में लोगों की विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ का मानना है कि 14वीं शताब्दी में कुषाण राजवंश के दौरान मंदिर का निर्माण किया गया था, जो समय के साथ नष्ट हो गया। कुछ अन्य लोगों के अनुसार नैना माता के एक भक्त मोतीराम शाह द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो एक भूकंप में नष्ट हो गया। दोस्तों, बहुत से राजा हुए उसके बाद जिन्होंने मंदिर का निर्माण बार बार करवाया, लेकिन भूस्खलन की वजह से वो मंदिर नष्ट हो गया। नैना देवी मंदिर के निर्माण में और नामकरण के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से सबसे ज्यादा बताई जाने वाली 3 कहानियां दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। पहली कहानी, देवी मंदिर। नैना देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इन शक्तिपीठों के अस्तित्व में आने के पीछे की एक ही कथा है, जो भगवान शिव और शक्ति से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव की पत्नी सती पिता राजा दक्ष के यज्ञ में जाने का निश्चय करती है और वहां सभी देवतागण आमंत्रित किए गए हैं। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव को अपने समकक्ष नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने शिवजी और अपनी पुत्री सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यज्ञ के संबंध में ज्ञात हुआ तो उसे अपने पति का यज्ञ में न बुलाना अपमानजनक लगा। वह बिना आमंत्रण के ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। वहां उनके समकक्ष राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव की घोर निंदा और घोर अपमान किया गया, जिससे आहत होकर माता सती ने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। यह बात ज्ञात होने पर शिव बहुत क्रोधित हुए। वे यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और सती का शरीर हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां वे टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए, इसलिए 51 शक्तिपीठ बने। नैना देवी में सती के नयन गिरे थे, इसलिए इसे नैना देवी शक्तिपीठ कहा जाता है। दूसरी कहानी मंदिर से संबंधित है। यह कहानी एक गुज्जर लड़के की है, जिसका नाम नैना था। एक बार वह लड़का मवेशी चरा रहा था। तभी उसने देखा कि सफेद रंग की एक गाय के थन से एक पत्थर पर दूध गिर रही है। ऐसा कई दिनों तक हुआ। फिर एक रात सोते समय वह देवी माँ उसके सपने में आई और उसे बताया कि वह पत्थर जिस पर सफेद गाय अपना दूध गिराती है, वह उनकी पिंडी है। उसने यह बात राजा बीरचंद्र को बताई। जब राजा ने अपनी आंखों से इसे होते हुए देखा, उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और उस गुज्जर लड़के के नाम पर मंदिर का नाम नैना रखा गया। तीसरी कहानी ये कहती है, नैना देवी मंदिर महिषापीठ के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक बलशाली असुर को ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था।
इस वरदान के अहंकार में वह चारों लोक में उत्पात मचाने लगा। उसका नाश करने के लिए सभी देवताओं से अपनी शक्ति एकत्रित की और उससे एक देवी का सृजन किया जो महिषासुर का वध कर सके। ब्रह्मा जी द्वारा महिषासुर को दिए गए अमरता के वरदान का तोड़ था कि महिषासुर का वध एक कुंवारी स्त्री ही कर सकती है। देवों द्वारा सृजित देवी देवताओं द्वारा प्रदत्त शस्त्रों से सुसज्जित थी। जब महिषासुर ने देवी को देखा तो उनके सौंदर्य पर आसक्त हो गया। उसने देवी के समकक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने उससे कहा कि वह उससे तभी विवाह करेंगी जब वह उन्हें युद्ध में परास्त करेगा। दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें देवी ने उसे परास्त कर दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। तब सभी देवताओं ने जय नैना का जय घोष किया। इस तरह उस स्थान पर निर्मित मंदिर का नाम नैना देवी मंदिर पड़ा। नैना देवी मंदिर की वास्तुकला ऐसी है जिसे देखकर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होते हैं। संगमरमर पर निर्मित नैना देवी मंदिर वास्तुकला और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। चांदी की परत चढ़े हुए मंदिर के मुख्य द्वार पर देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर के प्रवेश करने के उपरांत बाईं ओर शताब्दियों पुराना पीपल का पेड़ है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान श्री गणेश और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मुख्य द्वार मंदिर के द्वार पर भी चांदी की परत चढ़ी हुई है और उस पर सूर्य देव और अन्य देवताओं के चित्र बने हुए हैं। मुख्य द्वार पर शेरों की 2 प्रतिमाएं हैं। मंदिर के गर्भगृह में 3 पत्थर की मूर्तियां स्थापित है। पहले पिंडी के रूप में श्री नैना भगवती की मुख्य आकृति है जो 2 सुंदर नेत्रों के रूप में है। दाईं ओर की दूसरी आकृति में भी 2 नेत्र हैं। माना जाता है कि पांडवों ने द्वापर युग में इसकी स्थापना की थी। बाईं ओर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों, नैना देवी के मंदिर के दर्शन का समय क्या होता है? सामान्य दिनों में नैना देवी मंदिर में दर्शन का समय प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक का है। नवरात्रि में दर्शन का समय प्रातः 9 बजे से लेकर मध्यरात्रि 12 बजे तक रहता है। नैना देवी मंदिर की आरती मंगल आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, मध्यांग आरती होती है, सायं आरती होती है और शयन आरती होती है। जी हाँ दोस्तों, नैना देवी मंदिर के मुख्य आकर्षण मुख्य मंदिर के अतिरिक्त नैना देवी मंदिर के आसपास कई आकर्षण हैं। नैना देवी की गुफा, बहुत सारी ऐसी कृपाली कुंड भी आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में देखकर तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार जाकर वहां पर देखिए। आपको बहुत ही आनंद आएगा और आप बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे, क्योंकि ये शक्तिपीठ की जहाँ तक बात आती है तो इसकी ऊर्जा ऐसी होती है जो सिर्फ वहां जाकर ही अनुभव की जा सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।